मार्क्स का सही सही किया है, बाकी का हमने ऐसे ही बना बना के क्वेश्चन किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो क्या मैं पास होऊंगा? और भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है होम साइंस में, मैंने हार्डली 10-12 नंबर का सही किया, बाकी बना के किया जो मेरे को नॉलेज पर बेस है, वो सही है नहीं है मुझे नहीं पता, क्या मैं पास होंगी? ये गर्ल का क्वेश्चन है। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है मैंने सारे ही बना के क्वेश्चन किए, क्या मैं पास होऊंगा? ये भी एक क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है मैंने सीरीज बदल बदल के करी है, मैंने पहला करा, कभी 8वां करा, कभी 10वां नंबर का क्वेश्चन किया, कभी 12वां नंबर का क्वेश्चन किया, क्या मैं पास होऊंगा? एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है मेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने बना बना के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्या मैं पास होऊंगा? एक और क्वेश्चन है मेरा टीएम में नहीं है, मैंने 10-15 नंबर का सिर्फ सही किया, बाकी बना के किया, क्या मैं इस बिहाफ पर पास होऊंगा? ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं, क्या मैं पास होने की चांसेस है, कंडीशंस है, इसका खुलासा आज करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग डेली आते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। आखिर में इस क्वेश्चनों का जवाब हम लोग क्यों दे पा रहे? 2006 से लेकर के अब तक हम लोग इवोल्यूशन में है। सीबीएसई की इवोल्यूशन कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर की हैसियत से दुनिया भर के स्कूलों को एग्जामिन कर रहे। सीबीएसई ने 2006 से अब तक इवोल्यूटर बना के रखा है, हम लोग कंटिन्यू इवोल्यूट कर रहे हैं आपकी कॉपी को। और एनआईएस बोर्ड की सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिकल कंडक्ट करा रहा है, इनके टीएम में हम लोग चेक कर रहे हैं और इसके बहुत सारे काम में हम लोग इन्वॉल्व है ऑलरेडी। तो एनआईएस जैसे बोर्ड, सीबीएसई जैसे बोर्ड को हम लोग इवेलुएट कर चुके हैं, कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को समझने की कोशिश करना है, किस बच्चे को पास किया जा सकता है, कौन बच्चा पास होने के लायक है, कितना लिखे तो पास हो जाए और कितना लिखे तो अच्छी मार्क्स मिलेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या बातें होनी चाहिए, ये सारी बात पर हम लोग रोशनी डालेंगे। पहली बात क्वेश्चन लेना चालू करते हैं, पहली बार रिजल्ट को अपडेट करते हैं। पहली बार रिजल्ट 30 से पहले आएगा, दिसंबर 30 से पहले आएगा। तो क्या डेट्स है? 26, आज नहीं आएगा, क्लियर है? तो आज के कंफ्यूजन में मत जियो। 26, 27, 28, 30 के पहले के जितने भी डेट थे वो बड़े क्रूशियल है, उनमें कभी भी आ सकता है। जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले ब्लॉग लेके आपको 10-15 मिनट पहले आके अलर्ट करूंगा, इसलिए ब्लॉग को हमेशा देखते रहिए। अलर्ट कभी भी मेरी वीडियो आती है तो इमीडिएटली ओपन करिए, हो सकती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के ले पाना बहुत मुश्किल है 10 मिनट के वीडियो में, तब भी कोशिश करते हैं कॉमन क्वेश्चन को उठाने की, ठीक है? उस कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि 15 मार्क्स का हमने सही किया फिजिक्स में, बाकी क्वेश्चन को बना के किया, किसी में ग्राफ थोड़ी बहुत आती थी बना दिया, किसी में कुछ भी जरूरत जो मेरे दिमाग में होता है, सही तो नहीं है बट कोशिश की है कुछ करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में अगर टीएम में लगा है तो आपके पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 21। बोर्ड ने पहले लिबरल होकर 17 तक खींचने का कोशिश कर ली थी, अगर आपने 15 सही किया है और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो 100% आप पास हो रहे हैं। यहाँ कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता, अगर जो बातें आप कह रहे हैं वो एक्यूरेट है तो। दूसरी बात, होम साइंस में गर्ल का क्वेश्चन है कि मुझे 10-12 नंबर का सही सही किया, बाकी सब बना के किया। देखो होम साइंस एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन से क्वेश्चन होम साइंस में बनते हैं, उसमें अगर 10-12 सही किया बाकी बना के किया होम साइंस के बेस पर, आप 100% पास हो गए। क्योंकि देखो 15 के बाद टीचर खींचना चालू करता है और होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बना के लिखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरह के सब्जेक्ट में इजिली पास हो जाओगे, नो डाउट। अच्छा, एक और कल क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि मैं पेंटिंग में 8 नंबर का सही करके आया, 7 या 8 सही करके आया, क्या मैं पास हो जाऊंगा? हाँ, 100% आप पास हो जाओगे। देखो होम पेंटिंग में क्या 30 मार्क्स का पेपर है, टीएमए भी पीछे से टीएमए की कहानी लगी है, अगर तो 7-8 के आसपास आप पास हो जाते हो। अगर आपने 6-7 नंबर का भी सही किया, बाकी को बना के लिख दिया है, तो आधे 1 नंबर वहां से टीचर खींचेगा और आपको पास कर देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, मेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने सारे बना बना के लिख दिए। अब एक बात समझो, बनाने की पॉसिबिलिटी किस में हो सकती है और किस में पास होने की पॉसिबिलिटी? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सोशल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ बना बना के लिखते हो तो पास हो सकते हो। अगर आप बिना बेसलेस कुछ भी कहानी लिखते हो तो इसमें पास होने की गुंजाइश बिल्कुल 1% है। वो किस्मत की बात है कि अंधी चेकिंग हो जाए और आप पास हो जाए। साइंस वाले सब्जेक्ट में अंधी चेकिंग नहीं होती है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसमें अंधी चेकिंग बिल्कुल नहीं होती है। पढ़े लिखे एक्सपर्ट बैठते हैं, स्टेप मार्किंग करते हैं। तो इतना इजी नहीं है कि कुछ भी लिखेंगे पास हो जाएंगे। पास किस में हो सकते हैं? हिंदी में, इंग्लिश, उसमें बना के लिखना होता है। कबीर दास का दुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सही, थोड़ा बहुत गलत, मिला मिला के लिखते जा रहे हैं। टीचर को लग रहा है कुछ तो आता है बच्चे को। निबंध लिख रहा है, जो आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दिया गया उस पर से निकाल के क्वेश्चन आंसर उसी में से निकाल के लिखना है तो आप लिख सकते हो। गद्यांश है, पद्यांश है, आप उसमें से कर रहे हो तो चलेगा। इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ से निकाल करके आंसर लिखना है, बिकॉज करके लिख दिया, उसमें से लाइन निकाल लिया आंसर, तो इसके मार्क्स मिलेंगे। लेटर के फॉर्मेट अगर आपको आते हैं, आपने कुछ लिखा है, थोड़ा कम ज्यादा लिखा है तो कुछ तो मार्क्स मिलते रहेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट में पास होना थोड़ा आसान होता है। साइंस में क्या होता है कि एक देखो नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। अब इसमें क्या बना के लिखोगे आप? मैथमेटिक्स में क्या बनाओगे? कुछ नहीं बनाने की पॉसिबिलिटी है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। उसमें आप बना के लिख ही नहीं सकते। कुछ भी कहानी लिखेंगे 0 मार्क्स पाएंगे। केमिस्ट्री में इक्वेशन के सिवा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसमें लिखना ही पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन, कुछ बना नहीं सकते, कुछ नया होता नहीं है। कहानी उसमें होती नहीं है, उसमें पेजेस भरने नहीं होते। पेज भरे ना भरे फिजिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना लेना देना कि क्या लिखा है आपने। डेरिवेशन है तो स्टेप क्या है। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो स्टेप वाइज उसको चेक करेगा, फॉर्मूला चेक सही है, हाफ मार्क्स। अगले स्टेप में बढ़ गए, वैल्यूएशन रख दिया तो हाफ मार्क्स। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर दी तो उसके हाफ मार्क्स। आंसर्स निकल आए तो उसके हाफ मार्क्स। ये मिला के 2 मार्क्स होते हैं। इनमें कोई भी स्टेप मिसिंग है तो वो काट देगा उतने मार्क्स। अगर शुरू के 2 मार्क्स सही है तो 1 मार्क्स दे देगा। मगर मैथमेटिक्स से ही सेटिस्फाइड होगा, फिजिक्स से ही सेटिस्फाइड होगा, केमिस्ट्री से ही सेटिस्फाइड होगा, बायोलॉजी से ही सेटिस्फाइड होगा। कोई और कहानी नहीं लिख सकते। ये सारे क्वेश्चंस है। एक बच्चे का और क्वेश्चन है, जल्दी देखो, बहुत सारा क्वेश्चन ले पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। एक बच्चा कहता मैं टीएमए नहीं देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमए नहीं दोगे तो क्या होगा? अगर प्रैक्टिकल, सपोज करो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 21 की जगह पर 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे। दूसरी बात, टीएमए एक फ्री का है। फ्री का क्या है? 20% वेटेज रखता है और टीएमए के मार्क्स इंटरनल मार्क्स है, वो पहले से बन के आते हैं, तो आपके परसेंटेज को कितना बूस्ट करते हैं आप जरा सोचो। टीएमए अगर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का है तो 20 मार्क्स का, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का है तो कितने का? 20 का प्रैक्टिकल है, 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स ये मिला, प्रैक्टिकल से आप 14 लेके आ गए, 30 मार्क्स आपके पहले जेब में। और फिजिक्स में 21 नंबर पासिंग लेके आते हो तो आप 51 पर पहुंच जाते हो, तो एक अच्छा स्कोर हो जाता, सेकंड डिवीजन का ये पहुंचा देता आपको। तो एक अच्छे मार्क्स लेके आना है तो टीएमए बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिए। टीएमए का हमारे आपके साथ वादा है, किसी का भी टीएमए छूटने नहीं देंगे। पहले आप टीएमए बनाते हो तो बना लो, बनाने के बाद अपलोड करते हो तो कर लो, नहीं कर पाते मुझे बताओ, बिल्कुल प्रॉब्लम है तो भी हम लोग सुलझाएंगे। अभी हम लोग कल से टीएमए पर पूरा ही काम करेंगे, किसी बच्चे का टीएमए छूटने नहीं देंगे, यह हमारा वादा है। आपको अपना नाम लिखना है, सिटी लिखना है, व्हाट्सएप में जाकर के राइट हमको भेज देना है। टीएमए का क्या है आप हमको बताओ, क्या कर पा रहे हो वो बताओ, क्या नहीं कर पा रहे हो वो बताओ। फिर आपको अपना आई कार्ड भेजना, हम लोग टीएमए डायरेक्ट अपलोड करेंगे, किसी को टीएमए नहीं देने वाले। टीएमए सर्कुलेट नहीं कर रहे, हम लोग अपलोड कर देंगे राइट। करेक्ट टीएमए बहुत सारे बच्चे हम लोग के जो स्टूडेंट है, खुद के स्टूडेंट है, वो बना रहे राइट। हम लोग उनको चेक कर रहे हैं कितना सही है। जिनका भी अच्छा बन रहा है वो हम लोग किसी और को भी, जिसको भी चाहिए उसको दे देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इन लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लोग ऑफर कर रहे थे इतने पैसे दे दो टीएमए दे देंगे, इतने पैसे में पीडीएफ ले लो। भाई क्यों खरीद रहे हो? हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचो जो बेच रहे, बेचने की चीज नहीं है ठीक है। एजुकेशन और नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट इधर है। हम लोग बच्चों की मदद के लिए बैठे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है टिल अप्रैल एग्जाम तक, क्या आगे लाइफ में भी चलेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर मैं घर बैठ के, एक गर्ल का क्वेश्चन है कि अभी एजुकेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों? फेल होने के बाद पेरेंट्स उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्या मैं घर बैठे ग्रेजुएशन कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हो, हमारे थ्रू ऑफर है। क्या है देखो, कुछ यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ अटैच है, दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटी है, उसका क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है।
उसमें कोर्स क्या है, बीए, बीकॉम है, बीबीए, एमए, एमकॉम है, एमबीए, बीबीए, ये सारे कोर्सेस है। इस कोर्सेस का क्या है, एडमिशन ऑनलाइन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी आपको एक लॉगिन पेज बना के दे देगी। उस लॉगिन पेज पर ही आपका स्टडी मटेरियल सारा अपलोड कर देगी यूनिवर्सिटी। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, सब कुछ उस पर ऑनलाइन आएगा। एग्जामिनेशन भी उसी के ऊपर अलर्ट आएगा, एग्जामिनेशन भी उसी पर बैठ के देना है। तो आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, किसी से भी एग्जाम दे सकते हो और हिंदुस्तान में कहीं भी बैठ के दे सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं भी बैठे हो दुनिया किसी कोने में एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन है। फिर क्या चिंता है। और आपका एग्जाम छूटेगा नहीं, हम लोग हैं उसमें पूरी मदद करेंगे। कुछ कम ज्यादा भी नहीं आता जाता है तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो आप फेल नहीं होगे, आप ऐसे भी हिम्मत से रहो और घर बैठे सबसे बड़ी बात पेपर दे सकते हो। अब जॉब में हो, कोई चिंता नहीं है, उतने टाइम के लिए थोड़ी फ्री करो अपने को, ठीक है। लंच ब्रेक लो, टी ब्रेक लो, बैठ जाओ एग्जामिनेशन देने, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप पास हो जाओगे। आपकी एग्जामिनेशन छूटने, आपकी पढ़ाई नहीं छूटने देंगे, आपकी स्टडी रुकने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। रिजल्ट का अपडेट कल से लगातार जारी रहेगा। देखिएगा, ध्यान रखिए, हम लोग का डेली बुलेटिन है, रोज 9:30 से 10 बजे के बीच में अपलोड होने की कोशिश करते हैं, नहीं तो 11 बजे तक अटेनी हाउ आपको मिल जाता है। तो डेली आइए, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर दे दीजिए। आप चाहते हैं आपके नाम के साथ सोल्यूशन दिया जाए तो नाम के साथ आपको अगली ब्लॉग में सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए 10 लोगों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।